नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। बरादरे मुकर्रम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालक महमूद अवान साहब, दीगर उलमाए कराम, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्म नबूवत के परवानों, ये मेरे परवरदिगार का और उसके प्यारे हबीब हुजूर खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझना चीज पर बहुत बड़ा करम हुआ, फजल हुआ कि मैंने एक काफिर मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितनाए कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीने इस्लाम को कबूल कर लिया। कादियानियत के जिस जहर को हमारे खानदान में सबसे पहले मेरे दादा ने पिया, एक बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल, अंग्रेजों के कहने से दावाए नबूवत करने वाले गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, मिर्जा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैठ करके नाउज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उस मुर्तद को देखने के लिए पूरी दुनिया से सफर करके हमारे घर में आया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर कादियान को छोड़कर लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर फितनाए कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, कादियानियों की मीटिंग्स होती और हमसे ये कहा जाता कि नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए, मुसलमानों का ताल्लुक नाता गुंबद खदरा से तोड़कर मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ने के लिए काम करो और एक साल में कम से कम 10 मुसलमानों का ईमान बर्बाद करो।
मुसलमानों को कादियानी करने के लिए अगर पैसा चाहिए, लड़की चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, जायदाद चाहिए, नौकरी चाहिए, जो चाहिए कहते थे हम मुहैया करेंगे। तुम कादियानियत के इस गलीस मिशन को प्रमोट करने के लिए काम करो। मेरे परवरदिगार ने मुझ पे ये भी एक बहुत बड़ा करम किया, फजल किया कि मुझे कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए। मेरे परवरदिगार ने मुझे कादियानियों को मरते हुए दिखाया। अल्लाह की कसम, मेरे पास इससे कम अल्फाज नहीं है कि कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत मेरे परवरदिगार ने मुझे कादियानियों को मरते हुए दिखाया। अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, मुत्तकीन और परहेजगार लोग, आपने उन्हें दुनिया से सफर करते हुए देखा होगा। उलमाए कराम से भी सुना होगा कि अल्लाह के नेक बंदों का जब दुनिया से जाने का टाइम आता है तो ज़बानों पे कलिमे जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे जब दुनिया से सफर करने का टाइम आता है तो ज़बानों पे दुरूद शरीफ के फूल जारी हो जाते हैं। कितने देखे मरने से पहले ज़बानों पे कलिमे जारी हो गए, कितने देखे मरने से पहले ज़ुबानों पे कुरान पाक की आयाते मुकद्दसा जारी हो गई, कितने देखे हालते नमाज में रूहें परवास कर गई, कितने देखे सजदे की सबसे दिलरुबा हालत में अपने खालिके हकीकी से जा मिले। मरने से पहले ज़बानों पे जारी हो गया कि वो देखो जन्नत के गेट खुल चुके, देखो देखो कितने हसीन लोग, कितने जमील लोग, कितने नूरानी चेहरों वाले, कितने प्यारे चेहरों वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और वो देखो जन्नत के अंदर दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, देखो देखो जन्नत के अंदर शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं। यही कहते कहते, जिक्र करते करते, अज़कार करते करते रूहें परवास कर जाती हैं। हमने देखा कि मरने के बाद उनकी कब्रों की मट्टी से भी खुशबू आती है। जागो जागो, नींद आ रही है भाई? अगर आप यूं करेंगे तो मैं बड़ा कम बयान करूंगा, थोड़ा मुझे पता पड़े कि आप माशाल्लाह खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बैठे हैं, जरा होशमंदी से बैठो। ये सरवरे कायनात की, ये गमे रसूल की महफिल है, ये सरवरे कायनात से वफा करने की महफिल है। आंखें खोलो, खत्मे नबूवत के लिए जाग जाओ, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाए। मैं कोई कब्रिस्तान
जमान का खतीब नहीं हूँ। थोड़ी आंखें खोलोगे मुझे चलने का मौका मिलेगा और मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। हमने देखा कितने अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से गए, कई कई रोज तक उनकी कब्रों की मिट्टी से खुशबुएं आती रहीं। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी दुनिया से पर्दा किया, कई माह तक कब्र की मिट्टी से खुशबुएं आती रहीं। हज़रत मौलाना बाबा खादिम हुसैन रिजवी दुनिया से गए, जिन्होंने खत्मे नबूवत का पहरा दिया, जिन्होंने सरवरे कायनात की इज्जत की, नामूस की चौकीदारी की, जिन्होंने असहाबे रसूल की इज्जत का पहरा दिया, जिन्होंने अहले बैत रसूल की इज्जत का पहरा दिया, जिन्होंने खत्मे नबूवत के लिए डंडे खाए, मारे खाई, पाबंदे सलासल किया गया, पसे दीवारें जिंदा किया गया। तुमने देखा जब वो इस्लाम का अजीम बेटा, खत्मे नबूवत का चौकीदार, खत्मे नबूवत का वो जर्नैल दुनिया से गया, आसमान की बूढ़ी आंख ने ये मंजर पहली बार देखा, जिसके जनाजे पे जमीन वाले भी थे, जिसके जनाजे पे आसमान वाले भी थे। जागो यार जागो। हमने देखा, यकीन जाने बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों को अहले हदीस उलमा वहां पे आए, हमने उनको रोते हुए देखा। देवबंद के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े नेक लोग उनके जनाजे पे आए। परवरदिगार ने सबके दिल में ये बात डाल दी कि ये है खत्मे नबूवत का चौकीदार। परवरदिगार ने सबकी आंखें खोल दी कि ये है नमूसे सहाबा का पहरेदार। और वक्त भी है आज, इस तरह हजरत साहब अभी बता रहे थे कि मिल के काम किया जाए, इकट्ठे होके काम किया जाए। खत्मे नबूवत का काम ऐसा है, ये उम्मत मुस्लिमा इस पे इकट्ठी हो जाती है। जब भी सरवरे कायनात की इज्जत का मसला आता है, सरवरे कायनात की नमूस का मसला आता है, तो सारी उम्मत इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठे हो जाओगे इंशाअल्लाह आर में कुफर नेस्तो नबूद हो जाएगा। इकट्ठे हो जाओगे इंशाअल्लाह ये कादियानियों की भी आंखें खुल जाएंगी कि जिस तरह 53 में इकट्ठे हुए, जिस तरह 74 में इकट्ठे हुए, आज भी हम इस बात का इंशाअल्लाह अहद करते हैं कि सरवरे कायनात की इज्जत का मसला हो, सरवरे कायनात की नामूस का मसला हो, मेरे नबी के प्यारे सहाबा की इज्जत का मसला हो, आले बैत की नामूस का मसला हो, इंशाअल्लाह हम जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। मजा नहीं आ रहा, सोए हुए आपको नींद आ, थक गए। मैं मुसलसल कई माह से सब्र में मिली, अभी मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप फिर करूंगा, थोड़ी सी आंखें खोलो, मुझे पता चले कि खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से जाते हैं, उनके जनाजे बता देते हैं, उनके चेहरे बता देते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। मेरा दादा, आप सुनिए, मेरा दादा जिसको देखने के लिए कादियानी पूरी दुनिया से सफर करके हमारे घर में आते थे, मेरा दादा जिसने कादियान के चमगादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब के हाथ में बैठ करके माज़अल्लाह उसे अल्लाह का नबी माना था, और कादियानियों के हाँ वो नाउज़ बिल्लाह बड़ा मुअज़्ज़ज़ था। कादियानियों के हाँ उसे कुर्सी पेश की जाती, कादियानियों के हाँ जब भी हो जाता उसके इस्तकबाल में खड़ा हो जाते। ओए कादियानियों, तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरा दादा आखिरी टाइम आया, जबान पे नंगी गालियां जारी हो गई, आखिरी टाइम आया, जबान पे गंदी गालियां जारी हो गई, माँ की, बेटी की, बहन की बाजारी गालियां, अनारा गालियां, बकते बकते कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गए। मेरे परवरदिगार ने दिखाया
कि मैं गुस्ताखाने रसूल के साथ ये सलूक करता हूँ, उनका ये इंजाम करता हूँ। मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की मुबल्लिगा थी, सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया, सारी जिंदगी हमारी मुसलमान औरतों का ईमान लूटने के लिए काम करती रही। तरीका वारदात देखो, लोगों के घरों में जाती, सिलाई मशीनें तोहफे में पेश करती, बच्चा बीमार दवाई लेके दे देती, किसी का बच्चा पढ़ रहा होता उसे किताबें दे देती, घर के अंदर राशन नहीं राशन लेके दे देती, दाने नहीं दाने ले देती। साथ ये कहती थी देखो ना हम कितने अच्छे लोग हैं, ये कादियानियों का तरीका वारदात है। कहती थी देखो ना हम कितने पवित्र हैं, हम कितने अल्लाह वाले हैं, हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजे रखते हैं। ये मुल्ला जालिम है, ये मौलवी जालिम है। हमें काबर कहता है सारी जिंदगी यही भक्ति भक्ति इबरत का निशान बन गई। मेरे बचपन के दौर का वाकया है और मेरे मोहल्ले वाले आज तक जो लोग उस दौर में जिंदा थे इस बात के गवाह हैं। मैं खुद आइज विटनेस हूं, उसको मरते हुए देखा, उसका इबरतनाक अंजाम देखा कि मरने से कुछ अर्सा पहले उस पे फौलिस का अटैक हुआ और अटैक इस नोयत का हुआ कि जिस्म तो डेड हो गया, जुबान जारी हो गई। अल्लाह की कसम है जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब भी बात करती हजरत, जब भी बोलती कुत्ते का साउंड निकलता, कुत्ते की आवाज निकलती। सुबह भौंकती, दोपहर भौंकती, शाम को भौंकती, रात को भौंकती, आधी आधी रात तक उनके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती। और हमारे मोहल्ले में पहले ये मशहूर हो गया, उन्हें बाद में पता चला, वो समझते थे पहले कि इनके घर में इन्होंने कोई कुत्ता पाल लिया कि जब देखो भौंकता रहता है, जब देखो भौंकता रहता है। वो कोई कुत्ता नहीं था बल्कि कादियानियों की वो मरदूद मुबल्लिगा थी जिसे परवरदिगार ने इसी दुनिया के अंदर कुतिया बना दिया। और उनके उसके मुंह से येलो कलर की, पीले रंग की रालें टपकती थी, यकीन जानिए जिसमें से पखाने की स्मेल आती थी, मुंह से गंदगी आती, मुंह से पखाना आता। बात लंबी नहीं करूंगा, बात को शॉर्ट करता हूँ। मेरा सका चचा नाम शबीर अहमद था। सारी जिंदगी मैंने बड़ा समझाया, बड़े दलाइल दिए। जब मैं मुसलमान हुआ मैंने उसको इस्लाम की तबलीग की, कादियानियों के कुफरियात, दजल, फरेब, शैतानत, जिंदगियत खोल खोल के उसके सामने पेश की, करता रहा यहां तक के नहीं समझा। मरने से पहले ये लिख के दे गया कि जब मैं मरूं मेरी कुल प्रॉपर्टी, मेरे प्लाट, मेरे घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी दौलत कादियानियत की तबलीग के लिए खर्च कर दी जाए। मेरा चचा मरने से पहले हाल ये हो गया। चंद माह पहले ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी, सूख के कांटा बन गया। न खाता था न पीता था, कभी चीखता कभी चिल्लाता। घर वाले डॉक्टर्स चेंज कर करके थक गए, अस्पताल चेंज कर करके थक गए, हुकामा चेंज कर करके थक गए, शिफा नहीं मिलती थी। फिर हाल ये हो गया, कभी हंसता था कभी रोता था, कभी चीखता कभी चिल्लाता। चेहरे पे फटकारे पहले ही थी, मजीद बढ़ गई, चेहरा चल के बिल्कुल स्याह हो गया। फिर हाल ये हो गया कि पेशाब आता बिस्तर पे करता, गंदगी आती बिस्तर पे करता। बाद में पैम्पर लाके लगा दिए गए, फिर भी ऐसी बदबू आती कि पूरे मोहल्ले वालों का जीना हराम हो गया। आखिरकार मेरी फूफी अब तक मरज़ैन है, इस बात की गवाह है। मेरे घर वाले इस बात के गवाह हैं, मेरे मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं, मैं खुद इस बात का आइज विटनेस हूं। मैंने देखा कि मरने से 2-3 दिन पहले हाल ही हो गया कि दोनों हाथों को यूं करके बुलंद किया, हाथ नीचे नहीं आए, यही कहता था, यूं कामता था और कहता था
चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आखिरकार यही कहता कहता गालियां बकता बकता इबरतनाक अंजाम हुआ और कुत्ते की मौत मर के जहन्नम वासल हो गए। किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं बाहर नहीं निकला। मैंने बताया मेरा दादा कैसे मरा, मैंने बताया मेरी दादी की बहन कैसे मरी, मैंने बताया मेरा चचा कैसे मरा। वजह यह है, आज रोना यह है, इस्लामी भाई अभी मेरे सबसे पहले प्यार में कह रहे थे, आज टेंशन यह है, आज रोना यह है कि हमारा नौजवान दीन से दूर जा चुका। आज रोना यह है कि आज तेरे वतन के अंदर ये कादियानी फितना, आज पूरी दुनिया के अंदर फितना कादियानियत नंगा नाच नाच रहा है। आज रोना ये है कि तेरा नौजवान लड़कियां ले लेके, पैसे ले लेके, वीजे ले लेके, नौकरियां ले लेके, हाय हाय गुंबदे खजरा से ताल्लुक तोड़ के कादियान के हरामी पिल्ले मिर्जा कादियानी को कबूल करके उस पे ईमान लाके मुर्तद हो चुका है। हाय हाय आंखें खोल लो, अगर अब भी आंखें नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? मुझे जस्टिस शौकत सदीकी याद आ गए, जिन्होंने पिछले साल आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस है, फेमस आदमी, मशहूर आदमी, अपने फैसले के अंदर रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के कितने नौजवान कादियानियों के फॉर्म फिल करके, कादियानियों से वीजे लेके, हाय हाय इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो के बाहर के ममालिक में जा चुके हैं। लानत है ऐसे कुत्ते करतूत वालों पे, लानत है, लानत है, लानत है ऐसे गंदे वजूद वालों पे। और नौकरी के लिए, पैसे के लिए, वीजे के लिए गुंबदे खजरा से ताल्लुक तोड़ने वाले, मेरा परवरदिगार तुझे इबरत का निशान बना देगा। और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है, मकासद ये है, तेरे नौजवान का ईमान बच जाए। आज ये कादियानी कसाब, ये ईमान के दुश्मन तेरे ईमान को लूटने के लिए, तेरी नस्लों के ईमान को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पागल कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। मैंने पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खत्म नबूवत का प्रोग्राम किया। अल्लाह का मुझ पे ये खास करम, मैंने आपके पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा जाके खत्म नबूवत की अजानें दी। 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैंने खत्म नबूवत का प्रोग्राम किया। पूरे पाकिस्तान में आपके बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर, बड़े बड़े कॉलेज के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी अदारों के अंदर, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपके पॉलिटिशियंस के अंदर मैंने खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। अभी इसी साल कराची सिटी कोर्ट के अंदर, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बार है, हमने वहां पे जाके खत्म नबूवत की अजान दी, वहां पे जाके खत्म नबूवत का प्रोग्राम किया। बल्कि इंशाअल्लाह हमारी बात हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह अनकरीब खत्म नबूवत का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवारें मेरे नबी के खत्म नबूवत के नारों से गूंजेगी। मेरी बात पर यकीन करना, अर्ज कर रहा था पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने खत्म नबूवत का प्रोग्राम किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सरबराहान को वहां पे बुलाया, प्रेसिडेंट्स को, जनरल सेक्रेटरी को वहां पे बुलाया, जिसमें कुछ जस्टिस साहिबान वो भी थे, जिसमें आपके पाकिस्तान की पूरी करीब वहां पे मौजूद थी, सहाबी वहां पे मौजूद थे, सीनियर लॉयर्स वहां पे मौजूद थे। मैंने उनके सामने एक सवाल पेश किया, आज वही सवाल पेश करके अपनी बात को शॉर्ट करना चाहता हूं। आपके सामने भी वही सवाल पेश करना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इसमें 2 राय नहीं, मेरी बात को इंतहाई तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह मरते दम तक आपके काम आएगा। ध्यान मेरी तरफ रखे, अटेंशन इधर रखे। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दो।
आपसे भी यही सवाल पूछता हूं। मैंने कहा इसमें दो राय नहीं है कि जालिम अंग्रेज बड़े सगीर में आया, जालिम अंग्रेज ने इसे हमारे सब कॉन्टिनेंट को सोने की चिड़िया समझ के आया, मुसलमान बादशाहों से हुकूमत को छीना, मारा गया, पीटा गया, मुसलमानों के सरों को फोड़ा गया, टांगों को तोड़ा गया। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके पिशावर तलक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के साथ किसी आलिम दीन की लाश को नहीं लटकाया गया। हाय हाय, काला पानी की जेलों में तड़पाया गया और माल्टा की जेलों में तड़पाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। बड़े बड़े कड़ाहों में तेल डाल के, तेल को गर्म करके उलमाए कराम को फेंक दिया जाता रहा। हाय हाय, बड़े बड़े ठेलों में इंसानी गंदगी डाल के ठेलों के मुंह को उलमा के मुंह के साथ बांधा जाता रहा। बर्फ के बलाकों में नंगा करके लटकाया गया, लटाया गया। हाय हाय, कैसे कैसे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। जवान बेटे की गर्दन पे छुरी फेर के, बूढ़े बाप को पकड़ के मुंह खोल के खून की धार के आगे किया गया। औरतों की छातियां काट काट के देगों में डाल डाल के पका पका के खाई जाती रही। कौन सा हरबा ऐसा है कि मुसलमान को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जालिम अंग्रेज ने वो हरबा इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार उसे जरूरत पेश आई। अगर आप WW हंटर, ये वो अंग्रेज जो लंदन के अंदर ब्यूरोक्रेट था, जिस खबीज को ये असाइनमेंट दी गई, ये कहा गया कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए हमें कोई सलूशन दो, कोई हल ऐसा पेश करो कि हम आराम से हुकूमत करते रहें और रिएक्ट ना हो, हमारे खिलाफ जिहाद की बात न की जाए। आखिरकार मिर्जा कादियानी कज़ाब को उसी दौर में पैसा दिया, जमीनें दी, जगीरें दी, इस काम के लिए खड़ा किया कि तू ऐलान कर दे, अल्लाह ने तुझे दावा नबूवत करवाया है, अल्लाह ने तुझे नबूवत दे दी, ऐलान कर दे इस दौर का, मैं मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी हूं। कहो मिर्जियों पे लानत। मैंने कहा इसमें दो राय है ही नहीं। मेरे पास किताबों का ढेर है, टाइम कम है कि मिर्जा कादियानी बेईमान सारी जिंदगी अंग्रेजों के लिए काम करता रहा। पालतू कुत्ता भी अंग्रेजों का था, उन्होंने इस काम के लिए छोड़ा। मैंने कहा मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल, तवज्जो, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मिर्जा कादियानी बेईमान को इस काम के लिए डी ट्रैक किया गया, कादियान में 3 प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए, कादियान में रेलवे लाइन बिछाई गई, कादियान में रेलवे स्टेशन, तार घर बनाया गया, यानी कि एक शैतान का इस्लामिक मेकअप करके मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए उसे तैयार किया गया। वो तो अकेला था, तवज्जो जरा तवज्जो, वो तो अकेला था, एक था, अकेला था। मेरा सवाल ये है, जब मिर्जे शैतान ने ये दावे करने शुरू किए, अकेला था। आज आपके इस्लामाबाद के अंदर ये मिर्ज़ई किधर से आ गए, जरा सोच लो। वो जब उसने दावा किया अकेला था, आज आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मिर्ज़ई कहां से आ गए? आज आपके जनूबी पंजाब के अंदर ये मिर्ज़ई किधर से आ गए? आज आपके कश्मीर के अंदर, आज आपके सिंध के अंदर, आज आपके पाकिस्तान के अंदर ये जितने मिर्ज़ई हैं, ये गांव के गांव कादियानी, मोहल्ले के मोहल्ले कादियानी किधर से आ गए? मैंने कहा मुझे बताओ, पूरी दुनिया का कौन सा बरे आजम ऐसा है, पूरी दुनिया का कौन सा खित्ता ऐसा है, कौन सा मुल्क ऐसा है, कौन सा सिटी ऐसा है जहां पे फितना कादियानियत ने अपने पंजे नहीं गाड़े, जहां पे ये कादियानी मौजूद नहीं है। जब उसने दावा किया वो तो अकेला था, ये किधर से आ गए? जमीन से निकले, आसमान से गिरे? मैंने कहा नहीं दोस्तों, तहकीक कर लो, ये सारे के सारे हमारे अपने हैं। हाय हाय, ईमानों के सौदे हुए हैं,
लड़कियां ले लेके निर्दयी होते रहे, पैसे ले लेके निर्दयियत के जहर को पीते रहे, नौकरियां छोकरियां जहालत की रेस पे निर्दयियत को कबूल करते रहे। सारे के सारे पहले मुसलमान थे, मुसलमान से इनको तबाह बर्बाद कर दिया गया और इनका ईमान छीन लिया गया। सही का गलत का? सही का। आप एक्सपेरिमेंट करें, किसी मर्दई से ये पूछे कि तू मर्दई कैसे हुआ, या तो वही जो फिर अर्ज कर रहा हूं, लड़की, पैसा, वीजा, नौकरी, छोकरी, जायदाद, या ये चक्कर, या जहालत बेस होगी, या कहेगा कि मैं तो पैदाइशी हूं, मेरा बाप मर्दई हुआ था, या बोलेगा मेरा बाप भी पैदाइशी मर्दई था, दादा हुआ था, या बोलेगा दादा भी पैदाइशी मर्दई था, परदादा हुआ था। और पहले कौन थे बताएगा मुसलमान। क्यों? सही का गलत? पहले कौन थे? एक खड़ा हुआ, इस खबीस ने दावा किया, एक एक करके लोगों को करीब करता गया, दसता गया, करता गया, दसता गया। आज ये फितना पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका। मैंने कहा सुन लो, इसमें भी दो राय नहीं है कि उलमाए कराम ने खत्मे नबूवत का काम किया, इसमें भी दो राय नहीं है। एक तबके ने तमाम मकाम में करके उलमा, लोग, शोरा, बड़े बड़े अहलुल्लाह ने खत्मे नबूवत का काम किया, इसमें भी दो राय बोलो नहीं है। हमारे खतीबों ने अपनी खताबत की 16 लगाई से मिर्ज़इयत के ज़मन में आग लगाई, इसमें भी दो राय नहीं है कि हमारे अहले कलम ने अपने कलम के खंजर से कादियानियत के कलेजे को फाड़ा है, इसमें भी दो राय नहीं कि हमारे काबरीन ने खत्मे नबूवत के लिए आधी जिंदगानियां जेलों में, आधी जिंदगानियां रेलों में वो गुजारी हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सुन लो, इसमें भी दो राय नहीं है कि एक तबके ने दूर खड़े होके सरवरे कायनात की इज्जत का, नामूस का, खत्मे नबूवत का तमाशा देखा है, उसके सामने लोग कादियानी होते रहे, ये 10 से मसला हुआ, उसके सामने एक एक करके गांव के गांव मुर्तद हो गए, ये चुप रहा, ये खामोश रहा, इसके सामने लोगों का ईमान लूटा गया, इसके सामने सरवरे कायनात को गालियां दी गई, इसके सामने सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला किया गया, ये चुप रहा। 10 से मसला हुआ, कभी खत्मे नबूवत का काम करना नसीब नहीं हुआ, कभी सरवरे कायनात की इज्जत के लिए काम करना नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा इसमें भी दो राय नहीं। और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत अल्लाह के कटहरे में खड़े होके ये सारे इस बात का हिसाब देंगे कि तुम्हारे होते हुए लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, तुमने क्या किया, तुम्हारे होते हुए सरवरे कायनात की इज्जत पे, नामूस पे, खत्मे नबूवत पे, अजमत सहाबा पे, अजमत अहले बैत पे अटैक किए गए, तुमने क्या किया। इनके पास उस बात का जवाब का कोई जवाब नहीं होगा। मुझे ताजदारे गोला याद आ गए, पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते थे लोगों सुनो, सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला हो, सरवरे कायनात की नामूस पे, खत्मे नबूवत पे हमला हो, और वो पीर और वो मुरीद घर में बैठ के, हुजरे में बैठ के महज तस्बीहात के दाने घुमाता रहे, महज जिक्र अज़कार करता रहे, महज अपनी इबादत करता रहे, सरवरे कायनात की इज्जत की चौकीदारी, खत्मे नबूवत की पहरादारी ना करे। ताजदारे गोला फरमाते हैं लानत है, लानत है, लानत है ऐसी पीरी पे, लानत है ऐसी मुरीदी पे। फरमाया आका की इज्जत पे हमला हो, तुझे अपने घर से ना निकले, फरमाया लानत तेरे गंदे वजूद पे। और फरमाया लोगों सुन लो, हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। ये है सरवरे कायनात की
इज्जत के लिए काम करना। और मुझे यहाँ पे स्पेन के अंदर वो 2 पीएचडी थीसिस लिखने वाले, पीएचडी का मुकाला लिखने वाले 2 ईसाई नौजवान वो याद आ गए। आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं और इस टॉपिक पे सर्च करें, आपको वो दोनों मुकाले मिल जाएंगे। कि आपको पता है उलमाए कराम बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, जानते हैं कि स्पेन के अंदर, समझो करना, कि स्पेन के अंदर मुसलमानों ने सैकड़ों साल हुकूमत की है। स्पेन में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनाई गई, स्पेन में बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई गई, बड़े बड़े मदारस कायम किए गए। स्पेन में मुसलमानों ने सैकड़ों साल बड़े ठाठ से, बड़ी शान से, बड़ी शौकत से हुकूमत की है। लेकिन आपको पता है आज स्पेन हमसे छिन चुका, आज स्पेन को हम खो बैठे। वजह क्या है जरा सुनना। 2 हैं डॉक्टर्स, पीएचडी के थीसिस लिखने वाले, दोनों ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं। एक ने इस बात पे पीएचडी का पूरा मकाला लिखा, उसमें लिखा कि स्पेन में मुसलमान कैसे एंटर हुए, वजूहात, असबाब, मुहर्रकात सब बयान किए। दूसरा है वो भी ईसाई है, उसने इस बात पे लिखा कि स्पेन से मुसलमान कैसे किक आउट किए गए, स्पेन से मुसलमान कैसे निकाले गए। लिखते लिखते बड़ी काम की बात कर गए। ईसाई है, क्रिश्चियन है, गैर मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम की बेस बयान कर गया। क्या कहा सुनो। स्पेन के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि हमारा ईसाई पादरी उठता, चौक में, शहर के चौराहे में, गली में, बाजार में खड़ा होता, अंजीले लेके आता, किताबें लेके आता, आगे से खड़ा होके मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गाली निकालता, हाय हाय मोहम्मद की शान में बकवास करता, गुस्ताखी करता। कहता है आगे से एक मौलवी आता, वो भी किताबें लेके आता, वो भी लिटरेचर लेके आता। वो ईसाई पादरी इस टॉपिक में दलाइल देता कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सच्चे नहीं हैं। आगे से ये उसमें दलाइल देता कि नहीं मोहम्मद सच्चे हैं। कहता है पूरे स्पेन की हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर चौरंगी के ऊपर, हर बाजार में, हर चौक में यही काम होना शुरू हो गया। पूरे स्पेन में मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गली गली का, ईसाइयों का बच्चा बच्चा गालियां बकना शुरू हो गया। अब है ईसाई, उसको भी पता है। कहता है इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद उसको कत्ल ना किया जाता, इस्लामी रियासत होने के बावजूद उसको जहन्नम वासल ना किया जाता। कहता है अल्लाह ने कहा ओ मुसलमानों, तुमने मेरे नबी की इज्जत को, नामूस को गली कूचों का और मुनाज़रों का मौजू बना लिया। मेरे नबी के बारे में लोग गालियां बकते रहे, तुम चुप रहे। तब आसमान की बूढ़ी आंख ने ये मंजर देखा, कैसे उनको तबाह किया गया, कैसे सरतन से दुला किए गए, कैसे टांगे काटी गई, कैसे वजूद के टुकड़े टुकड़े किए गए, कैसे इनकी औरतों की इज्जतें बवाल की गई, इनके मवेशियों को मार डाला, इनके लोगों को कत्ल कर डाला। अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों, मेरे नबी की इज्जत के मसले में तुम चुप रहे, अब यहां से दफा हो जाओ। दफा कर दिया गया, स्पेन हमसे छीन गया। मुसलमानों के नबी के बारे में बकबक होती रही, आगे से मुसलमान बेहिस बन गए, आगे से मुसलमान बगैरत बन गए। अल्लाह ने कहा मुझे ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, जाओ नेस्तो नबूद हो जाओ। कर दिया गया। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, सुनिए, किसी ने पूछा हजरत पहली अकवाम, पहली उम्मतें ये गुनाह किया, अल्लाह का अजाब आ गया, ये गुनाह किया, अल्लाह का अजाब आ गया। कभी बारिश, कभी पत्थरों की बारिश, कभी आग के शोले, कभी जमीन का टुकड़ा उठा के फिर पलट दिया जाता, कभी शक्लें मसख कर दी जाती, कभी नेस्तो नबूद कर दिया जाता। तो ये जो उम्मत मुस्लिमा है ये भी सारे गुनाह करती है। आज वो सारे गुनाह जो पहली कौमें
करती थी ये मुसलमान भी करते हैं, इन पे अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? उस अल्लाह वाले ने आगे से कहा, ओए सुन ले, अल्लाह का अज़ाब आज भी आता है। हाँ हाँ, अल्लाह का अज़ाब आज भी आता है, लेकिन गुंबद हज़रा को देख के वापस लौट जागो यार, छोड़ो, जागो यार, जागो। कहा अल्लाह का अज़ाब आज भी आता है, गुंबद हज़रा को देख के वापस लौट जाता है। वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहीम आका, वो प्यारे आका, वो गम गुसार आका, जिनकी वजह से आज अल्लाह के अज़ाब से हम बचे हुए हैं, वरना हमारी शक्लें मसख कर दी जाती, हम पे आग के शोले बरसाए जाते, हमें तबाह बर्बाद कर दिया जाता। ऐसी हवाएं चलती जोर जोर से, हमें पड़क पड़क के मारती, हमारे चीथड़े बिखर जाते, ऐसी सलाब आते हमें बहा के ले जाते, और हमारी बदबूदार लाशें इबरत की तारीख बन जाती। इससे पहले आंखें खोल लो, ये अहद कर लो इंशाअल्लाह के जिएंगे तो सरवरे कायनात के लिए, मरेंगे तो सरवरे कायनात के लिए, और मरते दम तक खत्मे नबूवत का काम करेंगे। मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी याद आ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन? जिनके वक़्त के अंदर आपने मुजाहिदीन का एक वफद रवाना किया, फरमाया जाओ फलां इलाका है, लोगों को जिहाद के लिए तैयार करो, इस्लाम की इज्जत का मसला है, इस्लाम की असमत का मसला है, इस्लाम की नामूस का मसला है। लोग चले गए, तवज्जो, मुजाहिदीन चले गए, जाके मोटिवेट किया, तैयार किया, कुरान पाक से दलाइल दिए, अहदीस रसूल से दलाइल दिए कि उठो, इस्लाम की बका का मसला है, लेकिन नाकाम लौट आए, एक बंदा भी जिहाद के लिए तैयार न हुआ। फरमाया ये क्या बात है, कोई बंदा नहीं आया? फरमाया फिर जाओ, फिर जाओ, फिर गए, फिर नाकाम लौट आए, एक बंदा भी जिहाद के लिए तैयार न हुआ। फरमाया फिर जाओ, तीसरी बार भेजा, तीसरी बार भी नाकाम लौट आए। फरमाया वजह पता करो, समझो, फरमाया वजह पता करो कि वजह क्या है, बार बार जिहाद के बारे में दलाइल देते हो, वो एक बंदा भी नहीं आता। जब वजह पता करवाई गई तो पता ये चला वहां पे 10 नंबरिए वो सूफी हैं, 10-12 2 नंबरिए वो फराडिये, 10 नंबरिए सूफी हैं, जो ये कहते हैं घरों में बैठे रहो, नमाज पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो, अज़कार करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, इस्लाम पे अगर हमला हुआ ये हमारा काम नहीं है, तावीज़ लेते रहो, कोई मसला है हम तावीज़ देंगे, लेते रहो, इस्लाम के लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। सुल्तान को बताया गया कि ये फराडिये वहां पे बैठे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, लोगों से कहते हैं तुम सब जनती हो, जिसको तावीज़ मिल गया वो जन्नत में जाएगा। हाय हाय, सुल्तान ने कहा सबको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके सुल्तान के पास लाया गया। सुल्तान ने अपने कले की सबसे ऊंची दीवार पे खड़ा करके पीछे से धक्का देके कुत्ते की मौत मार के जहन्नम वासिल कर दी। सही किया गलत? भाई इस्लाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे काबरीन ने दी है सर्वे कायनात की खत्मे नबूवत के लिए, और जागना पड़ेगा, सर्वे कायनात की नामूस के लिए उठना पड़ेगा, सर्वे कायनात के सहाबा आले बैत उनकी इज्जत के लिए उठना पड़ेगा। उठोगे मगर ना, याद रखो हर बंदा अपने गिरेबान में मुंह घुसेड़ के ये सोच ले कहां पे खड़ा है। अल्लाह की इज्जत पे हमला हुआ, उसने क्या किया? ये मेरे पास किताबों का ढेर है, टाइम कम है, परवरदिगार को नंगी और गंदी गालियां बकी हैं, ये मेरे पास कादियानियों की किताबों का ढेर है। हाय हाय, सरवरे कायनात को नंगी और गंदी गालियां बकी, नबी पाक के अहले बैत को, प्यारे सहाबा को गलीज गालियां बकी हैं। ये सारा काम हो रहा है। आज कादियानी सोशल मीडिया पे बैठ के हमारे नौजवान का ईमान लूट रहा है। क्या व्हाट्सएप के ग्रुप, क्या
ट्विटर, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, नौजवान का ईमान लूटा जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ये शैतानी खेल खेला जा रहा है। उड़ जाओ, आंखें खोल लो। हर मुसलमान पे फर्ज है कि सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत का चौकीदार बने। हर मुसलमान पे फर्ज है सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत के झंडे को लेकर निकले। इस बात का अहद करे कि इंशाअल्लाह मरते दम तक ये अजीम काम करोगे। बात को शॉर्ट करता हूं। आज आपके पाकिस्तान के अंदर इस पे बकायदा प्लानिंग की जा रही है। यकीन जाने कुछ अर्सा कबल हमजा अली अब्बासी, ये एक शैतान है, जमीर फरोश, ईमान फरोश, 2 टके का एंकर पर्सन, इसने टीवी पे आके ये बयान दिया। इसने कहा जनाब किसी स्टेट को क्या हक है कि वो किसी को काफिर करार दे। फिर कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 74 की कौमी असम्बली ने जो कादियानियों को काफिर करार दिया, कहा ये तो जुल्म किया। जो काफिर करार दिया ये तो ज़्यादती की। इस किस्म के बयानात आते रहते हैं। कभी कोई हुक्मरान ये बक बक करता है कि जनाब 73 के आइन को पहली शक्ल में बहाल कर दिया जाए। कभी कोई हुक्मरान ये बक बक करता है कि कादियानियों को फिर से मौका दिया जाएगा कि कौमी असम्बली में आके अपनी सफाई के लिए दलाइल पेश करें। और सुन लो, अंदर ही अंदर ये काम किया जा रहा है। तेरे वतन से सरवरे कायनात की नामूस के कानून को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तेरे वतन के अंदर खत्मे नबूवत के कवानीन में तरमीम करने के लिए और कादियानियों को फिर से मुसलमान करार देने के लिए काम किए जा रहे हैं। आंखें खोल ले। अगर अब भी आंखें नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? इन हुक्मरानों को ये पैगाम दे दो, आओ कि तुमने महंगाई के चरखे लगाए, हम बर्दाश्त करते रहे। तो इन हुक्मरानों को ये पैगाम दे दो कि तुमने हमें इस तरीके से मारा पीटा, हम बर्दाश्त करते रहे। तुमने ओए महंगाई की चक्की में तो हमें पीस के रख दिया, हम सहते रहे। तुमने गुराबा से आटा छीना, तुमने गुराबा से चीनी छीनी, तुमने गुराबा से दाने छीने, हम सहते रहे। तुमने महंगाई इतनी कर दी, बिजली महंगी कर दी, हम बर्दाश्त करते रहे। और पेट्रोल महंगा कर दिया, हम सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। लेकिन सुन लो, सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला बर्दाश्त कर सकते नहीं। सरवरे कायनात की नामूस पे मसला, सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत पे अटैक, हमला, बोलो बर्दाश्त कर सकते? तो फिर वादा करते हो जब तक दम में दाम बाकी है खत्मे नबूवत का काम करोगे। नबी का मुझ पे करम हो गया। बचपन के जमाने में एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। हाँ, मैं क्या देखा कि हबीबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम पे हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। क्या देखता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुकद्दस हाथों में पाक आला प्यारे मुतहर हाथों में एक फलों का तस्त होता है, तरह तरह के फल होते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हूँ कि करीम आका फल तकसीम फरमाते फरमाते जब हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं। आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, कादियानियों को फल नहीं देते। लेकिन जैसे ही आमीना के लाल ताजदार खत्मे नबूवत मुजना चीज की तरफ निगाहे करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। तब अल्लाह ये दिल में डालता है कि तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे रियलिटी को कबूल करना चाहिए, तुझे सच्चाई को मानना चाहिए। डर जा कब्र के अजाब से, डर जा
जहन्नम के भड़कते शोलों से। अल्हम्दुलिल्लाह ये परवरदिगार का करम, सरवरे कायनात की निगाहे करम मुझ पे हो जाती है कि कादियानियत में लातादाद लानतें बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लेता हूं। बरादरी रिएक्ट करती है, मारती है, पीटती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। गर्ज के बाद खत्म हो चुकी बड़े बड़े टेक्निक्स यूज की जाती हैं दोबारा मर्दई करने के लिए। लेकिन मैंने अपनी बरादरी से, अपने बाप से, घर वालों से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया। मेरी ख्वाब में तशरीफ लाके सरवरे कायनात ने निगाहे करम की, मेरी तरफ देख के तबस्सुम फरमा दिए, मुझे मुसलमान मेरे आका ने किया है और मेरे वजूद के लाखों टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह हर टुकड़े से आवाज आएगी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमाई। उसी घर में इस्लाम की तबलीग का आगाज किया। अल्लाह ने तबलीग के काम में बड़ी खैर रखी है, बरकत रखी है, अल्लाह का करम हो गया। उसी घर में सबसे पहले मेरी प्यारी वालदा अपने मरने से 1.5 महीना पहले कादियानियत में लानते भेजकर मुसलमान हो गई। फिर एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके अपनी फैमिली समेत मुसलमान होते गए। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, रीढ़ की हड्डी रहे, बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। परवरदिगार का खास करम, सरवरे कायनात की निगाहे करम। अभी आपकी उम्र 83 साल है, चंद साल पहले कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके। पूरे पाकिस्तान के ट्रैवल किए, बड़े बड़े कादियानी, इनके सूरमा, इनके पोप, पंडित, पाल, पादरी, बड़े बड़े कादियानी। अब तक परवरदिगार के खास करम से 1000 से ज्यादा कादियानी मेरे हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं। और मेरी ये मशहूर किताब जिसका 40वां एडिशन अभी मेरे हाथ में है, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, पूरी दुनिया में ये किताब पहुंच चुकी है, कई जबानों में तर्जमा हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप पहुंची, अफ्रीका में पहुंची, आपके मुल्क के पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक सीनियर 21वीं ग्रेड के ऑफिसर, CSS ऑफिसर, 21वीं ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने इस किताब का इंग्लिश में तर्जमा किया। अमेरिका पहुंची, यूरोप पहुंची, अफ्रीका पहुंची। परवरदिगार के खास करम से अब तक हजारों कादियानी ये किताब पढ़ के कादियानियत में थूक के मुसलमान हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कादियानियत का जानवर आपको ढूंढने से भी इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा। इनके मुकद्दर में जलालत है, इनके मुकद्दर में बर्बादी है, इनके मुकद्दर में मिट जाना है, इनके मुकद्दर में नेस्तो नाबूद हो जाना है। इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम तबिंदा रहेगा। क्यों? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। इस्लाम जमाने में मिटने को नहीं आया, हम मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। तो आओ आज के बाद ये वादा करें कि जब तक दम में दम बाकी है, सरवरे कायनात की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, हत्मे नबूवत के लिए, नबी पाक के सहाबा की, आले बैत की इज्जत के लिए काम करोगे, इंशाअल्लाह फिर दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी, सरवरे कायनात की शफात मिल जाएगी, हौज़े कौसर का जाम मिल जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। क्यों? मैं सुनियाए पिया दे दे संदर पेंदिया मुश्किला बोटी भारिया ने एक कोठरी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बूए ना बारिया ने जंज हजवा दी भुक्की आन वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारिया ने जेरे केंदे सन नाल मरांगे तेरे अज ओना भी बाजिया
हारिया ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले, हाय हाय हकीकत है, सच्चाई है, रियलिटी है, होना है, मौत तेरे सर पे खड़ी है, आंखें खोल ले, होश कर जा, बेदार हो जा। जदों खजाने चमन विच वाल खोले, पंछी उड़ गए, मार उड़ारिया ने मुहम्मद फूटिया, झूठा ही जग सारा, सच्चियां सोने कमली वाले दिया बोलो। यारिया ने इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया।